इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर 10 बड़े अपडेट जानने चाहिए, आपको दिखाते हैं एक एक करके। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह युद्ध है। नेतन्याहू ने कह दिया कि यह तो युद्ध है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि अब तक 100 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। 100 इजरायली लोगों की इसमें जान जा चुकी है जो हमास ने अटैक किया। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि 900 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमारे 35 नागरिक अगवा कर लिए गए। इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि 35 लोगों को किडनैप किया गया है और उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है। इजराइल की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है, बताया गया है कि हमास के ठिकानों पर अब इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की गई और इजराइल के हमले में 198 लोगों की मौत हुई है। यह फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह दावा है। हमास के बीच इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसमें 20 जगहों पर इस वक्त झड़प है। इजराइल को भारत समेत वेस्ट के देशों का साथ मिला है, जिसमें सबसे प्रमुख है अमेरिका। बाइडेन ने विशेष रूप से नेतन्याहू को फोन लगाया और जो बाइडेन ने उन्हें भरोसा दिया है कि अमेरिका हर हालात में उनकी मदद करेगा। हमास के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी के हालात हैं और स्वाभाविक है कि वहां पर इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। इजराइल में कल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऐसे हालात में स्कूल खुल नहीं सकते, कॉलेज खुल नहीं सकते और इसीलिए उन इलाकों में भी जहां पर हमला नहीं भी हुआ है वहां भी स्कूल बंद किए गए हैं। लेबनान फिलिस्तीन के जिहादी गुट साथ आए, ये हमास ने अपील की है। जो उनके समर्थन के जो जिहादी गुट हैं, जो जिहाद करते हैं, उनके समर्थन में वो साथ आए और वो भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ें, ये हमास ने अपील की है। और अब इजराइल हमास की बीच जो जंग चल रही है, आज की 10 सबसे खतरनाक तस्वीरें। जंग की हर तस्वीर खतरनाक होती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं वो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। हमास के आतंकी हथियारों के साथ इजराइल के इलाके में घुसे थे और उनका मकसद था कि किसी ना किसी तरह से इजराइल के अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया जाए। इजराइल के आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हमास ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमास की तरफ से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें इरेज क्रॉसिंग पर कब्जा किया गया है और कब्जा करते हुए जो हमास के लड़ाके हैं, किस तरह से वो इस वीडियो में फायरिंग कर रहे हैं, ये हमास की तरफ से दिखाया गया कि उन्होंने इरेज क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है इजराइल के अंदर दाखिल होकर। और हमास ने इजराइल पर हमले के लिए राजुम नाम के रॉकेट का इस्तेमाल किया। आपको लगा होगा कि 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट कैसे छोड़ दिए गए। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से हमास ने ये रॉकेट दागे। राजुम मिसाइल हमास ने खुद डेवलप किया है और ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये वीडियो साबित करता है कि हमास ने रॉकेट लॉन्चर भी विकसित कर लिया है और इससे हमला किया गया। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं और यह तस्वीर है इजराइल के एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने हमास को कड़ा जवाब देने के लिए सुबह से ही जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई। इजराइल की वायुसेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों को बम से उड़ा रही है और इमारतों को ध्वस्त कर रही है। जरा तस्वीरें देखिए। और इजराइल के एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिन जगहों पर हमास के लड़ाकों का अड्डा है। इजराइल की वायुसेना उन ठिकानों को पहचानकर उन पर बम बरसा रही है और जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, अब इजराइल उसका कड़े तरीके से जवाब हमास को दे रहा है। और एक और तस्वीर सामने आई, इसको भी जरा गौर से आप देखिए। ये एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने और चूंकि समंदर के रास्ते से हमास के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे,
कुछ ने इस कोशिश में सफलता पाई, लेकिन इजराइल की वायुसेना ने समंदर में कुछ आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की और हमास के आतंकी समंदर में ही दफन हो गए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बोट जा रही है, उस पर आतंकवादी सवार हैं और इस पर हमला किया इजराइल की वायुसेना ने और समंदर के अंदर ही ये दफन हो गए। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और गाड़ियां किस तरह जल रही हैं इन तस्वीरों में आपके सामने है। बिल्डिंग में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम इसके बाद तुरंत एक्टिव हुई और गाड़ियों की आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और इस बिल्डिंग की उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस वक्त ये हमला हुआ था। ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से शूट किया है। गाड़ियों में आग लगी हुई थी और साथ ही फायरिंग की आवाज भी लगातार आ रही है। लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं और नीचे हमास के लड़ाके लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इस हमले में अभी कितने लोग मारे गए हैं इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। और अब आपको एक तस्वीर यह भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब हमास के आतंकी फिलिस्तीन से गाड़ियों में भर भर कर इजराइल के शहरों में घुस रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। हाथों में हथियार लहराते हुए आतंकी इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। जिस दौरान आतंकी इजराइल में एंट्री कर रहे थे वो अल्लाहू अकबर के नारे भी लगा रहे थे। हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हमास के आतंकवादियों के हमले के बाद फिलिस्तीनी समर्थक भी जश्न मनाने लगे और हमास के आतंकी हथियारों से जमकर फायरिंग कर रहे थे। रास्ते में आम लोगों को निशाना बना रहे थे। रास्ते से जो भी गाड़ियां गुजर रही थी उन पर अंधाधुंध फायरिंग वो करते गए। गाजा के शहरों में सड़कों पर खुलेआम फायरिंग होने लगी। इजराइल की सेना और हमास के आतंकी आमने सामने की फायरिंग कर रहे थे। हमास ने यह भी दावा किया कि उसने 5000 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे। हमास के रॉकेट अटैक का जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही हमास के कुछ रॉकेट्स को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में दुश्मन के रॉकेट को नष्ट किया गया, लेकिन कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे भी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच जंग तेज होगी, मौत का आंकड़ा और घायलों की तादाद बढ़ती रहेगी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि हमास के आतंकी हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये दोनों दावे आप समझ लीजिए। इजराइल ने कहा है उनके 100 नागरिकों की जान गई है और 900 घायल हुए हैं। उधर फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो काउंटर अटैक इजराइल ने किया है उसमें उनके 198 लगभग दोगुने नागरिकों की मौत हुई है और 1610 नागरिक उनके घायल हुए हैं और ये महाजंग की आहट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी न्यूज़।